जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने करेक्टरिस्टिक्स बतानी है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि लेफ़्ट साइड पे नॉन ज़ीरो डिजिट, लेफ़्ट साइड कौन सी है, ये राइट साइड है 7 और 5, ये है लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट साइड का नॉन ज़ीरो डिजिट ये पहला 5 है, इसके आगे पॉइंट को लगाया जाता है। ठीक है, ये इसकी एक्यूरेट प्लेस होती है पॉइंट लगाने की। तो अगर किसी सवाल के अंदर हमें पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो फिर आपने राइट से ही काउंट करना होगा और उसे लेफ़्ट साइड के नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे लेके जाना है। ठीक है, पहले डिजिट के आगे लेकर जाना है। अब यहाँ पर अगर देखें 5 2 8 7 हमें कहीं पर पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि पॉइंट यहाँ 7 के आगे मौजूद है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे 5 के आगे। अब ये जितने हिंद से शिफ्ट होगा तो वही हमारा करेक्टरिस्टिक्स होगा। अब यहाँ से काउंट करें, 7 1 डिजिट हो गया, 8 दूसरा हो गया और 2 तीसरा हो गया। तो ये जो पॉइंट है जो हमने वहाँ फ़र्ज़ किया हुआ है, ये पॉइंट 3 डिजिट यहाँ शिफ्ट होकर गया है 5 के आगे, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स कितना बनेगा, 3 बनेगा। द नंबर ऑफ़ डिजिट बिफोर डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस से पहले जो जितने भी नंबर ऑफ़ डिजिट्स होते हैं तो वो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स इसका कितना बन गया, 3 बन गया। अब यहाँ पर हमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है, 59.28। अगर हम यहाँ पर देखें तो पॉइंट हमें नज़र आ रहा है, तो इसको हमने शिफ्ट कहाँ पर करना है, इधर देखें 9 के आगे लेफ़्ट साइड पे नॉन ज़ीरो डिजिट 5 है ना, उसके आगे शिफ्ट करना है। तो ये एक हिस्सा आगे शिफ्ट हुआ है, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स भी कितना होगा, 1 होगा। इसी तरह 0.0567 तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे मौजूद है। तो अब हम इसे राइट साइड पर लेके जाएंगे, शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे। तो राइट साइड पे जब हम चलते जाएंगे फर्स्ट, अगर फिर भी अगर लेफ़्ट साइड भी देखें तो लेफ़्ट साइड पे पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 5 बन रहा है। तो इसको यहाँ पर शिफ्ट करने के लिए अगर हम लेफ़्ट से राइट मूव करेंगे तो हमें पता है नेगेटिव लगाते हैं। ठीक है, अगर हम राइट से लेफ़्ट आएँ तो फिर अगर जिस तरह हमने यहाँ पर जैसे 7 8 और 2 यहाँ से यहाँ तक हमने मूव करवाया था तो हमने +3 लिखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें लेफ़्ट टू राइट जानब जा रहे हैं तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स हमारा कितने डिजिट मूव करके गया, 1 और 2 इनसे मूव करके गया है, तो इसका -2 लिखेंगे। 2 के ऊपर बार ये नेगेटिव को शो करता है, तो करेक्टरिस्टिक्स इसका कितना होगा, -2। अब यहाँ पर जोज़ नंबर 4 के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर पॉइंट मौजूद है, ठीक है, नज़र आ रहा है। तो हमने अब राइट से लेफ़्ट जानब जाना है, तो पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक्स बनेगा और बनेगा कितने हिंद से ये हमने शिफ्ट किया इसको, 1 और 2 हिंद से, तो करेक्टरिस्टिक्स इसका कितना आ जाएगा, 2 आएगा। जोज़ नंबर 5 है, अभी लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो नेगेटिव ही बनेगा इसका, लेकिन कितने हिंद से हमने शिफ्ट किया है इसको, 1 2 3 4 5, तो -5 इसका करेक्टरिस्टिक्स बनेगा। और जोज़ नंबर 6 है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें कहीं पर नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हम फ़र्ज़ कर लेंगे राइट साइड पे। तो यहाँ से हम लेफ़्ट साइड पे नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे लेकर जाएंगे, 1 के आगे। ठीक है, तो यहाँ से कितने हिंद से हमने पॉइंट को शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 हिंद से हमने शिफ्ट किया, तो करेक्टरिस्टिक्स इसका कितना बनेगा, 5 बनेगा। अगर आप राइट से लेफ़्ट जानब जाते हैं तो आपका करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव में लिखा जाता है, अगर लेफ़्ट से राइट जानब उसको शिफ्ट करते हैं तो करेक्टरिस्टिक्स आपका नेगेटिव लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। लॉगरिथम हमने इसका मालूम करना है। ठीक है, तो 43 दिया गया है, लॉग लगाएंगे साथ में लॉगरिथम मालूम करने के लिए। सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर पॉइंट नहीं नज़र आ रहा तो हम राइट साइड से काउंट करेंगे, 1 डिजिट हमने इसको शिफ्ट करवाया तो इसका करेक्टरिस्टिक्स कितना बनेगा, 1 बनेगा। और मेंटीसा मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, इसका लॉग ले लेना है। लॉग हम किस तरह मालूम करेंगे, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। आपने कैलकुलेटर के ऊपर जाना है, तो लॉग कितना है हमारे पास, 43 है, 43। ये सबसे पहले वाला जो 1 दिया गया है यहाँ पर,
ठीक है। ये शो कर रहा है किसको, करैक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है, क्योंकि हमने कैलकुलेटर के ऊपर मालूम किया है तो यहाँ पर वो करैक्टरिस्टिक्स भी साथ बता रहा है। तो करैक्टरिस्टिक इसका आ गया 1 और मेंटिसा इसका ये आगे वाला। आपने कम अज़ कम पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिखने हैं, ठीक है। अगर 6 3 3 4 तक अगर हम यहाँ पर, लेकिन 5 लिखा हुआ, क्यों लिखा हुआ है, लेकिन 4 के आगे जो एक डिजिट है वो 5 से बड़ा है। अगर 5 से बड़ा हो तो उसके पीछे वाले डिजिट के अंदर हम 1 का इजाफा कर देते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर 0.6335 हमने लिख दिया। और log 43 इज़ इक्वल टू करैक्टरिस्टिक्स हमने ख़ुद मालूम किया था, वो 1 आ गया था, प्लस मेंटिसा इसका 0.6335 इसमें ऐड कर दिया। तो इसका log कितना बनेगा, log 43 हमारे पास आएगा 1.6335। उसके बाद जुज़ नंबर 2 है log 579। इसका हमने लॉग मालूम करना है। करैक्टरिस्टिक्स यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करेंगे, क्योंकि पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, राइट से हम लेफ़्ट जानिब जाएंगे। करैक्टरिस्टिक्स इसका हमें पता है पॉजिटिव ही होगा, लेकिन होगा कितना, 2 इनसे शिफ्ट किया है तो करैक्टरिस्टिक्स इसका 2 बनेगा, ठीक है। तो मेंटिसा किस तरह, उसी तरह आपने मालूम कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर log 579, तो ये हमारे पास उसने करैक्टरिस्टिक्स भी साथ में लिख दिया है 2.7626। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, करैक्टरिस्टिक्स तो हमने पहले ख़ुद ही लिख लिया था। मेंटिसा इसका 0.7626, तो यहाँ पर 7 लिख दिया क्योंकि उसका जो 5वां हिस्सा है 1 2 3 4 5 से बड़ा है, तो 1 का इजाफा किया है यहाँ पर 0.7627। तो हमने यहाँ पर लॉग मालूम करने के लिए 2 इसमें ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास टोटल उसका लॉग का आंसर आ गया 2.7627 आ गया, ठीक है। तो इसी तरह हमने सारे मालूम करने हैं। यहाँ पर आप log 1.9828 दिया गया है, ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स इसका जो पॉइंट है वो एग्जैक्ट प्लेस पे ऊपर मौजूद है, ठीक है, एग्जैक्ट प्लेस पे मौजूद है। तो यहाँ पर इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या बनेगा, 0 बनेगा। मेंटिसा वही आपने log 1.982 मालूम करना है, तो आपके पास 0.2971 आ जाएगा। तो बाद में ऐड कर देना है इसमें 0 प्लस 0.2971, तो हमारे पास इसका लॉग का आंसर क्या बनेगा, मुकम्मल जवाब 0.2971 बनेगा। उसके बाद हमारे पास जुज़ नंबर है 4। 0.0876 लॉग इसका मालूम करना है। करैक्टरिस्टिक्स इसका नेगेटिव में क्यों आ रहा है, क्योंकि लेफ़्ट से राइट जाना है, मूव करना है, लेफ़्ट साइड पे नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे लेके जाना है। अगर लेफ़्ट साइड पे हम देखें ये 0 है, ये भी 0 है, ये नॉन ज़ीरो डिजिट है, जो 0 ना हो तो 8 है। तो यहाँ पर हमने आके शिफ्ट करना है इस पॉइंट को, कितने डिजिट मूव करके हैं, 2, तो हमारा करैक्टरिस्टिक्स बनेगा -2। मेंटिसा आपने मालूम कर लेना है। अब यहाँ पर आपने कैसे मालूम करना है, लॉग इसका मालूम कर लेना है। लॉग 0. हाँ, तो आपने कैसे यहाँ पर मालूम करना है, इसका लॉग करैक्टरिस्टिक्स -2 आ गया। मेंटिसा मालूम करने के लिए आपने यहाँ पर 0 नहीं करना, क्योंकि अगर हम बुक के ऊपर देखें तो हम 87 को 6 कॉलम के अंदर देखते हैं, ठीक है, ये 0 वगैरह शामिल नहीं होते। तो आपने लॉग सिंपल मालूम करना है, 876 का मालूम करना है, ठीक है। 876 का जब आप लॉग मालूम करेंगे, करैक्टरिस्टिक्स तो आपने लिखा हुआ है, पहले 2 लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ पर हमने लिख दिया है 2, लेकिन आगे जो इसका मेंटिसा है वो यहाँ से देख लेना है आपने। मेंटिसा इसका क्या है, 9425, तो वही हमने लिखा है 9425, और लॉग इसका 0.08। अच्छा, ये मालूम करते वक्त आपने 0 शामिल नहीं करनी, वरना आपका जो आंसर होगा वो गलत निकलेगा। अगर मैं आपको यहाँ पर चेक करवा दूँ, 0.0876, देखें यहाँ पर आंसर इसका गलत निकल रहा है, ठीक है। तो जब आप इसका लॉग मालूम करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे जो भी 0 हों छोड़ दी जाती हैं, आपने जस्ट नंबर ही पुट करने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर
7.6 इसका मालूम करेंगे तो हमारे पास एक्यूरेट आंसर निकलेगा। करैक्टरिस्टिक्स तो पहले हमने लिखा हुआ है, आगे इसका मेंटीसा 9425, तो वो वैसे का वैसे हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इसी तरह अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में जाएँ तो 47 का ही मालूम करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसका क्या मालूम करें, करैक्टरिस्टिक्स देखें तो कितने डिजिट मूव करके जाना है इसने, यहाँ पर 2 डिजिट मूव करके जाएगा। तो लेफ़्ट से राइट जाने जा रहे हैं तो इसका जो करैक्टरिस्टिक्स बनेगा वो -2 बनेगा। और मेंटीसा ये कैसे निकला है, मेंटीसा आपने वैसे ही मालूम करना है, ठीक है। यहाँ पर हम पुट करेंगे 47, जस्ट ये 0 वगैरह पुट नहीं करनी है आपने। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 1 पॉइंट, इसको छोड़ देना आपने, यहाँ पर इसको देखना है 6720, 6720 आगे 9 है इसलिए 1 का इजाफा कर दिया है तो 0.6721। तो करैक्टरिस्टिक्स तो हमने पहले लिखा हुआ था -2, आगे उसमें आपने 0 पॉइंट ये वाला लिख लेना है उसका मेंटीसा 0.6720, आगे 9 था 1 का इजाफा किया है तो 0.6721 लिख दिया। तो इन दोनों को आपने जस्ट ऐड कर देना है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर भी आपने 354 का ही मालूम करना होगा। नेक्स्ट जोज़ नंबर 6 है हमारे पास, लॉग 0.000354। तो करैक्टरिस्टिक्स इसका कितने इंच से हमने शिफ्ट किया, लेफ़्ट से राइट जाने तो नेगेटिव ही बनेगा, 1 2 3 4 इंच से हमने शिफ्ट किया तो -4 ही बनेगा। उसके बाद मेंटीसा मालूम करने के लिए आपने सेम वही प्रोसीजर करना है, लॉग लेकर 354 का ही मालूम करना है। तो इसमें आपको मेंटीसा मिल जाएगा। तो मेंटीसा यहाँ पर आपका क्या है 5490, तो आगे कोई इंचा 5 से बड़ा नहीं है इसलिए हमने 5490 का 5490 ही लिखा, 1 का इजाफा नहीं किया है यहाँ पर 0.5490। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर करैक्टरिस्टिक्स को ऐड कर दिया जो -4 प्लस 0.5490 वैसे का वैसे लिख दिया, तो ये हमारा उसका आंसर बन गया, ठीक है। ये समझ आ गई होगी आपको। आपने क्या करना है 0.00 ये नहीं लिखना, अगर लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपने सिंपल 354 ही पुट करना है लॉग के अंदर, तो आपका मेंटीसा आपको मिल जाएगा। करैक्टरिस्टिक्स आसानी से आप मालूम कर सकते हैं। करैक्टरिस्टिक्स मैं दोबारा समझा देता हूँ कैसे आपने करना है। तो करैक्टरिस्टिक्स आपने, अगर इशारिया आपको नज़र आ रहा है तो आपने लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे जहाँ पर मौजूद है, अगर राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो पॉजिटिव करैक्टरिस्टिक्स बनेगा, अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाना उसको मूव करवाएंगे तो आपका जो करैक्टरिस्टिक्स होगा वो आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ये तो आप विदाउट कैलकुलेटर भी मालूम कर सकते हैं। इफ़ लॉग 3.177 इज़ इक्वल टू 0.5019, तो ये आपको आंसर दिया गया है इसका लॉग मालूम करके। देन फाइंड, आगे उसने 3 तरह के क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन यही है लेकिन उसने इनका जो पॉइंट है वो चेंज कर दिया है। अब वो पूछ रहा है कि विदाउट कैलकुलेटर आप इसका मुझे आंसर निकाल के दें। तो सबसे पहले आपने इसका करैक्टरिस्टिक्स मालूम करना है। यहाँ पर ये एग्जैक्ट प्लेस पे था तो इसका करैक्टरिस्टिक्स 0 ही था, तो आगे 3177 का सेम आंसर बनेगा, ठीक है, 5019। बाकी करैक्टरिस्टिक्स ही चेंज होता रहेगा। यहाँ पर देखें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट हम राइट साइड पर फ़र्ज़ करेंगे तो 3 डिजिट हम यहाँ पर राइट टू लेफ़्ट लेगा, 1 2 3 डिजिट, तो करैक्टरिस्टिक्स यहाँ पर 3 हो गया। वहाँ पर 0 था क्योंकि एग्जैक्ट प्लेस पे पहले ही मौजूद था। अब यहाँ पर हमने फ़र्ज़ किया है तो 3 डिजिट मूव करके गया है तो इसका करैक्टरिस्टिक्स अब क्या है 3 है। मेंटीसा इसका सेम बनेगा, वो है 0.5019, तो वही हमने 0.5019 ही लिख दिया है। तो लॉग 3177 इज़ इक्वल टू 3 इसका करैक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, तो ये इसका अलग का जवाब आ जाएगा 3.51। आगे देखें दूसरे क्वेश्चन के अंदर लॉग 31.77, तो यहाँ पर 1 डिजिट मूव करेगा। तो सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स इसका लिखें 1 आ गया, मेंटीसे का आंसर वही आएगा 3177 का वही आंसर ही आएगा 0.5019। तो यहाँ पर हमने 1 को ऐड कर दिया तो हमारा यहाँ आंसर बन गया, ठीक है। जस्ट इसमें करैक्टरिस्टिक्स का फ़र्क है क्योंकि क्वेश्चन सेम ही है। अगर यहाँ पर देखें
3.177, 3177, 3177 और यहाँ पर भी क्या है 3177 है। जस्ट करेक्टरिस्टिक्स ही चेंज हो रहा है। अब लेफ़्ट से राइट जाना, हमने लेफ़्ट साइड पे नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे पॉइंट लेके जाना है। तो पॉइंट कितने हिंस से हमने शिफ्ट किया, 1-2 हिंस से, तो -2 हमारे पास आ जाएगा करेक्टरिस्टिक्स। मैंटीसा इसका वही बनेगा 0.5019। तो लॉग इसका मालूम किया, इसमें -2 ऐड करेंगे तो -2.50199 इसका आंसर बनेगा। लॉग 0.03177 का -2.5019 ही बनेगा, क्योंकि इनमें जस्ट करेक्टरिस्टिक्स चेंज होगा, मैंटीसा चेंज नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन सबके अंदर सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने यहाँ पर x की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू हम कैसे मालूम करेंगे, log x इज़ इक्वल टू 0.0065। करेक्टरिस्टिक्स इसका यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ठीक है। ये पहला करेक्टरिस्टिक्स है और ये इसका मैंटीसा है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स इसका 0 दिया गया है, मैंटीसा इसका 0.0065 है। तो हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। लॉग को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो एंटी लॉग के साथ हमने दोनों साइड पे मल्टीप्लाइंग बाय एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाइंग बाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने एंटी लॉग के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। एंटी लॉग के साथ लॉग कैंसिल हो जाएगा। आगे आपने इसका एंटी लॉग मैं आपको मालूम करके दिखाता हूँ। एंटी लॉग आपने कैसे मालूम करना है। तो यहाँ पर आपके पास ये पहले साइन कॉस tan है, तो इसके लॉग की जगह पर एंटी लॉग लाने के लिए हम क्या करेंगे, इन्वर्स दबाएंगे। तो ये हमारे पास 10 की पावर आ गया, ठीक है। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 0.0065। तो हमारे पास ये टोटल आंसर ही निकलेगा इसका। तो यहाँ पर पहले हम ये एंटी लॉग दबाते हैं, ठीक है। तो 0.0065, तो ये देखें हमारे पास आंसर वही निकल के आ रहा है 1.015। तो ये हमने 1.015 वही वैसे का वैसे लिख दिया। सबसे पहले आपने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक्स जो दिया गया होगा वो लिखेंगे, उसके बाद मैंटीसा लिखेंगे 0.0065 और मल्टीप्लाइंग, क्योंकि हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, हमें लॉग नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। लॉग को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटी लॉग के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे। एंटी लॉग के साथ लेफ़्ट साइड पे भी और एंटी लॉग के साथ राइट साइड पे भी आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। एंटी लॉग के साथ लॉग कैंसिल हो जाएगा। एक्स की वैल्यू हमारे पास इसका मालूम करेंगे जैसे मैंने यहाँ पर बताया है। तो दोबारा मैं समझा देता हूँ, ठीक है। लॉग है तो आपने इसे एंटी लॉग में इन्वर्स के ऊपर दबाना है, ठीक है। तो आगे वैल्यू पुट कर देनी है 0.0065, 0.0065। तो ये आपके पास आंसर आएगा। तो आपने यहाँ पर सिंपल लिख देना है, ठीक है। जोज नंबर 2 है, लॉग एक्स इज़ इक्वल टू 1.192। तो करेक्टरिस्टिक्स 1 दिया गया है वही लिख दिया। मैंटीसा 0 जो दिया गया है वही आप लिख दें, ठीक है। आगे वाला ये मैंटीसा होता है, ये आपके पास क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स होता है। ये एम मैंटीसा और ये करेक्टरिस्टिक्स। तो सिंपल आपने एंटी लॉग के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है लॉग को ख़त्म करने के लिए। तो एंटी लॉग इसकी वैल्यू जब हम मालूम करेंगे एंटी लॉग की, तो क्या आ जाएगा, हाँ ये देखें एंटी लॉग की वैल्यू मालूम की है। यहाँ पर 10 की पावर 1.192 लिखा है। तो हमारे पास आंसर 15.56 सेम उसी प्रोसीजर के साथ आपने मालूम कर लेना है, ठीक है। तो ये इन्वर्स यहाँ पर पुट करते हैं कि
10 की पावर 1.192, तो ये 15.55 आपके 5 आगे एक इंसा बड़ा है तो एक का इजाफा कर देंगे, यहाँ पर 6 बन जाएगा। तो इस तरह आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है log x इज़ इक्वल टू -3.434 टू मेक द एंटीसा पॉजिटिव ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4। तो इसको देखना है आपने, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए -3 है ना, इससे आगे वाला डिजिट 4 है ना, 4 को आप ऐड भी करेंगे। अगर यहाँ पर 2 होता तो हम 3 को ऐड भी करते, सब्ट्रैक्ट भी करते। अगर यहाँ 1 होता हम 2 को ऐड भी करते और सब्ट्रैक्ट भी करते। तो यहाँ पर -3 है तो हम क्या करेंगे, मेंटीसे को पॉजिटिव करने के लिए यहाँ 4 को ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। log x इज़ इक्वल टू, ये वैसे का वैसे लिखा है, -4 को ऐड किया और मैं +4 को भी ऐड सब्ट्रैक्ट किया और ऐड किया। आगे ये वही क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख दिया -3.43। तो -4 वैसे का वैसे रहेगा, आपने क्या करना है यहाँ पर माइनस कर देना है, ठीक है। आपने 4, ये -4 वैसे का वैसे रहेगा, +4 में से आपने माइनस कर देना है। +4 में से आपने क्या करना है 3.434, तो ये आपने माइनस कर देना है। तो आपके पास आंसर क्या आया है 0.566। तो यही हमने यहाँ पर माइनस किया है, ठीक है। -4 का -4.566 वही हमने पुट कर दिया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या बन गया, -4 बन गया। -4 और मेंटीसा यहाँ पर है 0.566। लॉग इसका मालूम करेंगे, ठीक है। लॉग मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, -4.566 टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग लेंगे, लॉग के साथ एंटी लॉग कैंसल, एंटी लॉग इधर। अच्छा, यहाँ पर आपने पुट वैल्यू मुकम्मल करनी है -4.566। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता दूं कि आपने यहाँ पर एंटी लॉग जब मालूम करेंगे, एंटी लॉग मालूम करेंगे तो यहाँ पर पुट आपने -4.566 नहीं पुट करना। तो ये एडजस्ट आपने कैरेक्टरिस्टिक खुद कर लेना है। आपने यहाँ पर जस्ट 0.566 पुट करना है, 0.566। तो ये आपके पास क्या आंसर आ रहा है, अगर हम यहाँ पर देखें 3.681, ठीक है। आगे भी है 2, 8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर अब आंसर हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने ख़ुद यहाँ पर एडजस्ट करना है। तो नेगेटिव है, इसकी बैक साइड पे 0 लगा देनी है, जितनी होंगी जितने डिजिट मूव करेगा। अब यहाँ पर एक डिजिट जो 3 हो गया, उसके बाद दूसरा डिजिट यहाँ पर है ही नहीं तो उसकी जगह पर 0 लगाएंगे, ये 2 डिजिट हो गए। अब तीसरा डिजिट फिर 0 लगाएंगे, फिर चौथा डिजिट फिर 0 लगाएंगे। अब यहाँ पर पॉइंट आएगा, अब ये पॉइंट यहाँ पर लेके आना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा, कितनी है 30,0,0,0, उसके बाद 368128, जो भी मैंने यहाँ पर 0.003681 लिख दिया है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये समझने वाली बात है। एंटी लॉग मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों साइड पे, एंटी लॉग के साथ लॉग कैंसिल होगा, इज़ इक्वल टू एंटी लॉग इसका मालूम करेंगे। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखेंगे, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पुट कर दिया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको करके भी दिखाता हूँ। ये कैरेक्टरिस्टिक्स इनवर्स आ गया -4.566। अब देखें ये गलत आ रहा है, ठीक है। तो ये आपने पुट नहीं करना, तो आपने जस्ट पुट क्या करना है, मेंटीसा पुट करना है 566। 0.56, ये नेगेटिव साइन यहाँ नहीं आएगा, नेगेटिव साइन मैंने लिख दिया है। ये देखें वही हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पर 9 लिख दिया है, इसको भी कट करें, 6 लिखें इसकी जगह पर। एक डिजिट भी अगर आपने ऊपर नीचे लिखा तो क्वेश्चन आपका गलत होगा। तो ये 0.566 मेंटीसा ही जस्ट आपने एंटी लॉग के अंदर पुट करना है। ये लिखना पूरा है लेकिन ये आपने एडजस्ट खुद कर लेना है 0 को। तो ये हमने क्या किया था, हमारा आंसर क्या आया था 3.68128 आया था। तो हमने -4 को, क्योंकि इसकी बैक साइड पे हमने पॉइंट को लेके जाना है,
तो एक डिजिट जो 3 हो गया, उसके बाद बाकी 3 डिजिट बढ़ते हैं ना, टोटल 4 जो था मेंटीसा, अब 3 ये तो एक डिजिट हो गया। उसके बाद हिंट से पूरे करने के लिए आपने 3 ज़ीरो लगानी है ताकि हम पॉइंट को वहाँ पर शिफ्ट कर सकें, 4 डिजिट क्रॉस करके शिफ्ट कर सकें। एक यहाँ पर था 1 2 3 4, ये 4 डिजिट कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर लेके आ गए 0.00361 ये 81, ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, सेम इसी तरह से आगे हमने क्वेश्चन करने हैं। log x इज़ इक्वल टू -1.5726 टू मेक मेंटीसा पॉजिटिव। यहाँ पर नेगेटिव 2 है तो 2 को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। log x इज़ इक्वल टू -2 + 2 -1 + 5726। यहाँ पर -2 का -2 आ गया तो 2 में से आपने ये कट कर देना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। जमा का 2, नफ़ी का 1.5726 लिखना है। तो आपके पास आंसर क्या निकलेगा, -2 वैसे करेगा 0.4274 आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, आगे आपने क्या करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग लेंगे लेफ़्ट साइड पे भी राइट साइड पे, लॉग के साथ एंटी लॉग कैंसिल। एक्स की वैल्यू यहाँ पर ये लिखा तो है हमने ये वाला, ठीक है, यहाँ पर लिखा तो है, -2 को आपने नहीं लेना, आपने जस्ट एंटी लॉग किसका लेना है, पॉइंट इसका लेना है, मेंटीसा का 4274 का आपने जस्ट लेना है। ठीक है, जब आप लेंगे तो आपके पास इसका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर हम निकालते जाते हैं साथ में। इसका आ रहा है हमारे पास, मैं शिफ्ट करके भी साथ में आपको दिखाता जाऊँगा, 0.4274। ये देखें हमारे पास इसका आंसर निकला है 2.675 2.6754 है। ठीक है, तो हमने इसको अब शिफ्ट कैसे करना है, अब -2 है, -2 है, बैक साइड पे 0 लगाएंगे, एक डिजिट तो ये हो गया, बाकी एक डिजिट तो रहता है हमारे पास, हमने तो इसे यहाँ इस तरफ मूव करवाना है, एक डिजिट हो गया, लेकिन यहाँ पर -2 था तो एक डिजिट अभी बचता है, उसकी जगह पर हम 0 लगा देंगे, तो यहाँ पर हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 0.02674। तो इस तरह हमारे पास इसका आंसर बनेगा, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, एक का इजाफा किया है वैसे हमने यहाँ पर आगे, क्योंकि 4 था, 2.6754694 था, तो इस तरह हमने एक का इजाफा किया है, तो ये हमारे पास, हमने जस्ट इसको शिफ्ट कर देना है यहाँ पर 0.027, ये एक आध डिजिट का फ़र्क हो जाता है, तो ये आपने इसकी तरफ तवज्जो नहीं देनी, तो ये आपका आंसर ठीक ही है, एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, log x इज़ इक्वल टू 4.3561। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 4 है, मेंटीसा इज़ इक्वल टू 0.356 है। ठीक है, 561 है, तो log x इज़ इक्वल टू 4.3561। टेकिंग एंटी लॉग लिया हमने, यहाँ पर भी सेम वही प्रोसीजर आपने करना है। आपने जस्ट क्या करना है, मैं यहाँ पर पहले चेक कर लूँ। ठीक है, तो आपने एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग 0.3561, तो ये हमने एंटी लॉग लिया है, तो हमारे पास जस्ट इसका एंटी लॉग लेना है, ये शिफ्ट आपने खुद करना है करेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या निकला है, 2.270, और ये हमारे पास 2.27038 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 आ रहा है। ठीक है, +4 है, +4 है, तो हम इसे राइट साइड पे लेके जाएंगे। ठीक है, राइट साइड पे ये एक डिजिट मूव हुआ, यहाँ पर 4 था, एक डिजिट 4 डिजिट हमने मूव करवाना है, ये दूसरा डिजिट हो गया, फिर ये तीसरा डिजिट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये एक और डिजिट आपने मूव करवा देना है, तो ये हमारे पास आंसर इसका आप ये भी लिख सकते हैं 2270 और यहाँ पर 3, तो ये भी आंसर आपका एक्यूरेट ही है। और यहाँ पर 2270 710 है, लेकिन यहाँ पर 2270
3 आया है। तो इनमें से आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं, यही लिखें, ये एक्यूरेट आंसर है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर मालूम किया हुआ है। log x is equal to -2.0184 टू मेक मैंटीसा पॉजिटिव, हम ये नेगेटिव 2 है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। log x इज़ इक्वल टू -3 + 3 और ये -3 का -3 आएगा, 3 में से -2.0184 कट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.9816 आएगा। तो -3.9816, तो log x इज़ इक्वल टू, इस यहाँ पर हम एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग के साथ लॉग कैंसिल हो गया तो एंटी लॉग आपने मालूम करना है। इसको भी चेक कर लेते हैं क्योंकि कैलकुलेटर के ऊपर कोई और जवाब निकल रहा है और यहाँ पर कुछ और निकल रहा है, तो यहाँ पर दुरुस्त करते जाते हैं। अगर दोनों मैं निकाल रहा हूँ, कैलकुलेटर वाला भी और मोबाइल वाला भी, तो जो आपका बुक के साथ मैच हो तो वही आपने लिख लेना है, ठीक है। तो एंटी लॉग हम यहाँ पर लेते हैं किसका, ये 3 का नहीं लेना, आपने मैंटीसा का जस्ट लेना है, 0.9816। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, हाँ ये ठीक आ रहा है। तो कोई ठीक आते हैं, कुछ 1-2 पॉइंट्स का फ़र्क आ रहा है, तो ये ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, गलत नहीं होता क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या निकला है हमारे पास, 9.58517, ठीक है। तो हमने यहाँ पर -3 था, -3 है तो हम लेफ़्ट साइड पे डिजिट पूरे करेंगे। यहाँ तो एक डिजिट तो शिफ्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद बाकी कितने 2 डिजिट बढ़ते हैं, उनकी जगह पर आपने 0 लगा देना है, फिर पॉइंट लगाना है, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3 डिजिट पूरे हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 0.009585817। तो ये आपका आंसर, ये करेक्ट है, ठीक है। कैलकुलेटर और मोबाइल दोनों पे इसका करेक्ट है। ऊपर जो निकला है तो मैंने आपको दिखा दिया है, जो कैलकुलेटर के ऊपर मैंने निकाले हुए थे वो भी दिखाएं, अभी मोबाइल के ऊपर जो निकाले हैं। तो जो आंसर आपका एग्जैक्ट हो तो वो कैलकुलेटर के मुताबिक लिखना चाहें या मोबाइल के मुताबिक, तो आपका एग्जैक्ट ही निकलेगा, कोई उसमें मिस्टेक वगैरह नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा।